एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडो यूरोपियन। आज हम यूरोप की एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा सेफ है, एजुकेशन वर्ल्ड क्लास है और लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है इट्स लाइक अनफॉरगेटेबल। क्या आप गेस कर सकते हो हम कौन सी कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं? फिनलैंड। फिनलैंड यूरोप की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपकी लाइफ बिल्कुल सेफ होती है। वर्ल्ड की एक हैप्पीएस्ट कंट्री में काउंट होती है फिनलैंड जैसी कंट्री। सो अगर आप फिनलैंड जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो प्लीज आप एंड तक जरूर सुने। इस वीडियो में हम फिनलैंड के बारे में, फिनलैंड के खर्चे के बारे में, कॉस्ट ऑफ लिविंग और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सो फिनलैंड एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। आप सबको पता भी होगा कि फिनलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। सो अगर आज आप फिनलैंड अप्लाई करते हैं, फिनलैंड जाते हैं तो आपके पास पूरा का पूरा यूरोप होता है। फिनलैंड के बारे में अगर हम बात करें, फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है, सेफ एनवायरनमेंट मिलता है और द मोस्ट इम्पोर्टेंट वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पोलाइट और बहुत हेल्पफुल है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज रिसर्च बेस्ड होती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, टेम्परे यूनिवर्सिटी, ऑल्टो यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज जहाँ पर बच्चों का ड्रीम होता है अपनी फर्दर एजुकेशन करने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिनलैंड में सारे के सारे प्रोग्राम इंग्लिश टॉट होते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज और सबसे बड़ा एडवांटेज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, लेट मी रिपीट, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कभी भी लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं आता। इट्स लाइक इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन। सो अगर आप प्लान कर रहे हो एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए तो फिनलैंड इज द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर यू। सो चलिए अब हम बात करते हैं फिनलैंड का कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जब भी स्टूडेंट्स बाहर जाने का प्लान करते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, मैम फिनलैंड में पढ़ाई करने का खर्चा कितना आएगा? तो अब हम जो आगे बात करने वाले हैं फिनलैंड के कॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, आपका रहने का, खाने का, घूमने का, ट्रांसपोर्ट का, ओवरऑल मंथ का कितना एक्सपेंस बनता है अगर आप 1 महीना फिनलैंड में स्पेंड करते हैं तो। सो लेट्स अंडरस्टैंड कैटेगरी वाइज। सो सबसे पहले डोमेट्री के बारे में बात करते हैं। फिनलैंड में डोमेट्री दो टाइप्स की होती है। नंबर 1, यूनिवर्सिटी डोमेट्री, जो कि एज कंपेयर टू प्राइवेट डोमेट्री और स्टूडियो डोमेट्री के कंपेरेटिव थोड़ा सा सस्ता होता है। इट्स लाइक 250 to 400 यूरोज अ मंथ, जो कि शेयर्ड होता है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका प्राइवेट डॉम। तो प्राइवेट डॉम ऑब्वियसली अगर आप अकेले रहने वाले हो तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डोमेट्री। वो होता है आपका 400 to 700 यूरोज अ मंथ। सो अगर आप हेलसिंकी जैसी कैपिटल सिटी में रहना चाहते हो तो प्लीज अपना बजट पहले से प्री प्लान करके रखो, बिकॉज हेलसिंकी बाकी सिटीज के कंपेयर थोड़ा सा महंगा होता है। सो अगर आप थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो तो आप सिटीज चूज करो जो कि नियर बाय सिटीज होती है, जैसे कि टेम्परे, तुर्कू, उलू, बिकॉज वो थोड़ा सा अफोर्डेबल होती है। तो द प्रो टिप सेज, अगर आप बाहर जा रहे हो तो अकोमोडेशन शेयरिंग में लो, आपका खर्चा डिवाइड हो जाता है। सो फिनलैंड जैसी कंट्री में अगर आप महीने का खर्चा लेते हो तो 600 से 700 यूरो महीने का खर्चा आता है। और अगर आप खाना बनाना खुद प्रेफर करते हो तो आपका खर्चा काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो एक टिप है कि खाना आप खुद कुक करो ताकि आपका खर्चा थोड़ा सा सस्ता हो जाए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स जो कि पंजाबी होते हैं उनको सबसे ज्यादा खाने के लिए चाहिए होता है। तो इंडिया के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, इंडियन स्टोर्स भी अवेलेबल होते हैं नॉमिनल कॉस्ट पे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो यूनिवर्सिटी मील भी ऑफर करती है। तो यूनिवर्सिटी कैंटीन मील भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होता है, 2 यूरो से लेके 4 यूरो पर मील मिलता है आपको। इसके अंदर भी एक एडवांटेज होता है, आपको स्टूडेंट डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। तो अगर आपको खाना बनाना नहीं भी आता ना तो भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। सो अब आगे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। सो फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर स्टूडेंट्स को अप टू 45 to 50% का डिस्काउंट मिलता है बस में या मेट्रोज में। सो फिनलैंड में मंथली पास जो होता है आपका बस का या मेट्रो का, जनरली स्टार्ट्स विद 30 यूरोज अप टू 55 यूरोज महीने का खर्चा आ जाता है आपका। सो फिनलैंड में अगर आप यूनिवर्सिटी आपका नियर बाय है तो प्रेफर करो बाय वॉक इन और बाय साइकिलिंग। तो फिनलैंड इज अ बाइक फ्रेंडली कंट्री। सो इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, हीटिंग मिला के नाना करते करते भी आपका 50 से 100 यूरो का मंथली रेंट आ जाता है। सो अगर हम फिनलैंड का ओवरऑल एक महीने का बजट ले जिसमें आपका खाना, घूमना, ट्रांसपोर्ट, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, आप मूवीज देखने जा रहे हो, क्लब जा रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो फिनलैंड में अगर आप 1 महीना स्पेंड करना चाहते हो तो आपके पास अप्रॉक्स 600 to 700 यूरोज आपका पॉकेट में होना चाहिए, जिसमें आप एक नॉर्मल लाइफ आराम से स्पेंड कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये बजट आपका बढ़ भी सकता है। सो
इट्स डिपेंडिंग ऑन यू कि आप अपना लिविंग कॉस्ट किस हिसाब से अपना खर्चा बढ़ा रहे हो। आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो। सो एक टिप है, अगर आप पहली बार बाहर जा रहे हो तो स्टार्टिंग के टाइम में एटलीस्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में रहो, ताकि आपका लिविंग कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाए, बिकॉज आप बाहर स्टूडियो में रहते हो, थोड़ा सा महंगा रहता है। सो आगे हम बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की। सो फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जो आपको अलाउ करता है 30 आवर्स पर वीक काम करना। अगर हम और कंट्रीज की बात करें तो उनके लिमिटेड आवर्स होते हैं, बट फिनलैंड आपको ऑलमोस्ट 30 आवर्स पर वीक अलाउ करता है, जिसमें आप आराम से अपना लिविंग कॉस्ट अर्न कर सकते हो। और अगर मैं फिनलैंड में आर्ली आपका एक वेज रेट की बात करूं तो आप कमा लेते हो 9 यूरो टू 12 यूरो पर आवर। और बच्चे कहाँ कहाँ जॉब करते हैं, जैसे कि स्टोर्स में, कैफेज में, डोमिनोज, ये सारी वो जॉब्स होती हैं जहाँ पे बच्चा आराम से जॉब करके अपना खर्चा निकाल लेता है। सो यस, अगर आप फिनलैंड में प्लान कर रहे हो पढ़ाई करने का और पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो ट्रस्ट मी, आप अपने लिविंग कॉस्ट खुद ब खुद बियर कर लेते हो, आपको फैमिली के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑलवेज प्रेफर पार्ट टाइम जॉब एटलीस्ट आप लोग करो, ताकि आप एक्सप्लोर कर पाओ और अपना लिविंग कॉस्ट अर्न कर पाओ। अगेन एक प्रो टिप, अगर आपको फिनिश लैंग्वेज आती है तो आपको और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। सो इट्स बेटर, अगर आप रह रहे हो फिनलैंड में, थोड़ा सा बेसिक फिनिश लैंग्वेज सीख लो, ताकि आपको जॉब मार्केट में और बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल सकें। सो अगर हम वेदर की बात करें तो फिनलैंड बहुत ज्यादा कोल्ड है, बट ट्रस्ट मी, स्नो एक्सपीरियंस इट्स लाइक अमेजिंग। आप बहुत ज्यादा इंजॉय भी कर सकते हो वेदर को। इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे क्लोथ्स वियर कर रहे हो। सो अगर आपके पास आपके प्रॉपर 0 डिग्री टेम्परेचर जैकेट्स हैं, आपके पास प्रॉपर क्लोथ्स हैं, तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय द वेदर। सो डोंट फॉरगेट योर विंटर क्लोथ्स। तो फिनलैंड में अगर आप बैचलर्स पढ़ रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद आपको अलग से 2 साल का स्टे बैक मिलता है। उस स्टे बैक में यू विल फाइंड अ जॉब इन फिनलैंड। अगर आपको वर्क परमिट मिलता है, आप परमानेंट और रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो सुना है और आपके माइंड में प्लान चल रहा है फिनलैंड जाने का, स्टिल माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज कमेंट करें कमेंट बॉक्स में और डीएम करें। हमारे काउंसलर्स आपको प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस देने वाले हैं फॉर अपकमिंग इनटेक। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रो टिप, अगर फिनलैंड जाना चाहते हो तो यही एक टाइम है अपनी सीट को रिजर्व करने का टाइम से पहले। सो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हो और भी टिप्स लेना फिनलैंड के बारे में, किसी और कंट्री के बारे में, तो प्लीज हमारे चैनल को जाके फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.